नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर। किसी भी दिन कर लेना इलायची का यह महा उपाय, जीवन के हर कष्ट से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, यदि अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो चुका है, आपके जीवन में परेशानी दिक्कतें आपके पीछे पड़ी हुई है, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में दबे हुए चले आ रहे हैं, आप यह देख रहे कि आपका भाग्य आपका साथ देना पूरी तरह से छोड़ चुका है, तो दोस्तों सिर्फ तंत्र शास्त्र के अनुसार आप इलायची के उन उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और इलायची के इन उपायों को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दुख, समस्याओं से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन आना शुरू जाएगा, बल्कि धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, वैसे इलायची का प्रयोग मिठाइयों में, खानों में, व्यंजनों में स्वाद लाने के लिए किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार इलायची का प्रयोग उस प्रकार से करते हैं जैसा कि हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद एक साथ मिल सकता है। आपकी जानकारी की बता दें, हरी इलायची को शुक्र ग्रह का कारक माना जाता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है और हमारे तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति को शुक्र ग्रह का साथ देता है उस व्यक्ति पर साक्षात माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल उस व्यक्ति को अपनी गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है, फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ज्योतिष शास्त्र तो यहां तक लिखा हुआ है कि अगर आपने इलायची का प्रयोग सही प्रकार से विधि विधान से कर लिया तो मान लीजिए, तो फिर आपके जीवन में आपको धन की कमी नहीं होगी। इस वजह से आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तथा ध्यान से सुनिए, पूरा जरूर सुनिएगा। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। इस वजह से आप इस वीडियो का मैं जो कुछ भी बातें बताई जा रही है, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो पहला नंबर की बात है, यदि आप कोई भी कार्य करते हैं, आपका कार्य पूरा नहीं होता, कार्य में अड़चन आ जाती है, बना काम बिगड़ा जाता है, तो आपको बस इस अनोखा उपाय को करना है ताकि आपका कार्य रुके ही नहीं। आपके कार्य में किसी प्रकार का रुकावट ना होना करना क्या है, आपको एक लोटा जल लेना है। तांबे का लोटा हो या पीतल का लोटा तो अति शुभ होता है, ठीक है। एक लोटा जल और उसमें क्या करना है, 2 इलायची डाल देना, ठीक है। वो तांबे के लोटे में एक लोटा जल भरकर उसमें 2 इलायची डाल देना। उसके बाद से आपको रखना, इस लूटी के जल को आधे घंटे रखने के बाद इसको एक बर्तन में रख करके उबालना है, ठीक है ना। रखते हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको उबालना है, ठीक है। उबालने के बाद जब यह पानी आधा हो जाए, अर्थात उस इलायची का प्रभाव उसमें हो जाए, तो आपको इस पानी को लेकर के एक बाल्टी पानी में डाल देना है। एक बाल्टी पानी में डालने के बाद आपको सुबह के समय में इस काम को करना है। स्नान करना है और स्नान करते समय आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। वो जयंती मंगला काली भद्रकाली का ध्यान से सुनिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली काली, बस इस मंत्र को उपचार करना है। इस काम को आपको शुक्रवार के दिन करना है। यदि आप इस उपाय को शुक्रवार के दिन करते हैं तो आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति बढ़ेगी। दूसरा उपाय जो बहुत ही आसान उपाय, दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए। आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो यह उपाय 5 शुक्रवार कर लीजिए जो आपको बताना है, और यह बहुत ही आसान सा उपाय। और 5 शुक्रवार के बाद आपका शुक्र ग्रह आपका इस प्रकार से साथ देगा, जिसके बाद न केवल आपको अपने जीवन के धन संबंधित हर परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी, फिर आपके जीवन आपको धन की कमी नहीं होगी। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है, और इस दिन आप कोई भी पूजा पाठ करेंगे, आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और यह उपाय आपको बताने रहे हैं, ये 5 शुक्रवार आपको करना।
5 शुक्रवार का मतलब 5 सप्ताह आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, अंडा, मछली, इन सब से आपको दूर रहना होगा। आपको क्या करना है और कैसे उपाय करना बहुत ध्यान रखनी है। अगर आपके जीवन में जो पैसा आ रहा है वह ठीक, पनीर बेफिजूल खर्चे आपके जीवन भरता हुआ चली जा रही है। आप देख रहे कि जो आपका पर्स है वह हमेशा खाली रहता है। सिर्फ एक शुक्रवार ये उपाय कर लीजिए, आपको बताना है, और एक शुक्रवार के बाद न केवल आपका पर्स नोटों की गड्डियों से भरा रहेगा, आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा चलेगा। बहुत ही शांत उपाय है, लेकिन यह उपाय करना कैसे, इस बात का ध्यान रखेगा और यह उपाय आपको ताने रहे। ज्योतिष शास्त्र के अध्याय नंबर 31 से बहुत ध्यान। आपको क्या बताना है, देखिए, किसी भी शुक्रवार की शाम को आपको नहाना धोना और लाल कपड़े पहने। माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। उनकी पूजा में जब भी आप लाल रंग का इस्तेमाल करेंगे वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी। लाल रंग के कपड़े पहन लीजिए। शुक्रवार की शाम को नहाने धोने के बाद जब आपने लाल कपड़ा पहन लिया, आपके घर का जो भी पूजा घर है जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, मूर्ति है, वहां पर आपको बैठना है। एक ठेका दीपक जलाना, माता जी के सामने घी का दीपक जलाए अपने हाथ में। एक आपको इलायची रखिए, हाथ में इलायची रखिए और माता लक्ष्मी जी के उस बीज मंत्र का जाप कीजिए, जिसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ बीज मंत्र जप के पते पर ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है। अब इसी इलायची को अपने बैग में या पर्स में रख लीजिए। सिर्फ इतना उपाय किसी भी शुक्रवार के दिन कर लीजिए और आप खुद देखेंगे ये इलायची आपके ऊपर से दोष को खत्म कर देगी। जिसके आपके पास पैसा नहीं आ रहा था, फिजूल खर्ची बढ़ गई थी, और आपके जीवन पैसा भी आएगा आपका, पर हमेशा नोटों की गड्डियों से बढ़ा हुआ रहेगा। तीसरा उपाय हम आपको बताना है दोस्तों, वो एक ऐसा उपाय है जिससे आपके राहु और केतु आपका साथ देंगे। अब आपको क्या करना है, पहले शुक्रवार को सुबह उठना है, नहाना धोना है, एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें गंगा जल भर लेना है। गंगा जल अगर आपके पास नहीं है तो दोस्तों शुद्ध जल भी आप भर सकते हैं। उसमें एक हरी इलायची का दाना डाल दीजिएगा और किसी भी सदाबहार के पौधे पर इसी एक लोटे जल को आपको अर्पित करना है, और ये 5 शुक्रवार आप उपाय कर लीजिए। मान के चलिए 5 शुक्रवार के बाद आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा जिसके बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी और धन संबंधित परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन बनाने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। देखिए, 5 भक्ति मार्ग के उपाय आपको करना है। बृहस्पतिवार के दिन ये उपाय क्यों करना, आपको देखे, बृहस्पतिवार का दिन भगवान शिव जी का दिन होता है। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के पति हैं। 5 बार बस आपको यही करना है कि आपको सुबह के वक्त उठना है, नहाना धोना है, आपको एक सफेद कपड़ा लेना है, सफेद कपड़े पर एक लोटा चावल रखना है, एक लोटे चावल के ऊपर एक इलायची रखना है और इस सफेद कपड़े की पोटली बनाकर किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना। 5 भक्त परिवार ये उपाय अपने कर लिया, आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस थोड़े से आपको फायदा पहुंचेगा, आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा, आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके घर पर धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, तो ये उपाय आपको प्रत्येक शुक्रवार को करना होगा, आपको बताना है, और यह उपाय आपके कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहेगी। आपको क्या करना है, प्रत्येक शुक्रवार को सुबह से लेकर के सूर्यास्त के बीच में घर पर 11 रोटियां बनवाइए। हर रोटी पर एक एक इलायची रख दीजिए और किसी भी गाय को खिला दिया। अब गाय को ही खिलाना देखें। एक गाय में 43 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। एक गाय के सिंह के बीच में भगवान शिव जी का वास होता है, तो भगवान विष्णु जी के सबसे बड़े स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी गौ सेवक थे, जो गाय का गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता। और प्रत्येक शुक्रवार को आप ये उपाय करेंगे तो आपके घर की बरकत होगी। चौथा नंबर की बात है कि आपको इस उपाय को करना है। अगर आपके घर में बुरी शक्तियां हावी हो चुकी हैं,
बुरी नजर लग या नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बहुत ज्यादा है तो आप बारिश उपाय को करिएगा। अगर आप एक बार इस उपाय को करेंगे तो आपके घर में जो बुरी शक्तियां होंगी, जो नकारात्मक शक्तियां होंगी, वह सब समाप्त हो जाएगी। माना जाता है जब भी आपके घर में बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां होती हैं तो आपका बना बनाया काम भी बिगड़ने लगता है। घर में लोग बीमार होने लगते हैं। कितना भी दवा करा लो को बिल्कुल भी ठीक नहीं होते, तो आप दवा के साथ एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। देखिए कैसे इस उपाय को करना है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आप इस उपाय को करिए। देखिए आपको एक कटोरी लेना है, ध्यान रखना, आपको एक कटोरी लेना है। कटोरी में 5 लौंग लेना है और कपूर लेना है और हरी इलायची लेना है। तो आप इस कटोरी में 5 लौंग ले लीजिए और कपूर ले लीजिए, हरी इलायची ले लीजिए और उसे आपको जला देना, यानी कि पर जल कर देना है। परवरी करने के बाद उसे आपको पूजा वाले स्थान पर पूरे घर में, यानी कि जहां पर भी आप पूजा पाठ करते हैं वहीं पर आपको जलाना है। उसके बाद आप उसे पूरे घर में दिखाएं। ज्ञानी जी पूरे घर में दिखाएंगे तो माना जाता है इससे घर में जो भी बुरी शक्तियां होती हैं, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, सब कुछ दूर चला जाता है, समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ स्कूल नाश करके सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। इसके बाद आपके घर में आप देखेंगे सुख शांति बनी रहेगी। साथ ही साथ आप देखेंगे जो आपका काम बिगड़ता होगा वह काम आपका भी यहां पर बनना शुरू हो जाएगा। जो लोग हमेशा बीमार रहते थे वह कभी बीमार नहीं रहेंगे, वह लोग हमेशा स्वस्थ और मस्त रहेंगे। तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। दोस्तों, आपको यह फायदा कैसा लगा कृपया कमेंट करें और हां, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें। धन्यवाद।